हेलो एंड वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, हाल ही में मैंने कुछ एक ऐसा वीडियो डाला था कि मैं इंटरव्यू में जा रही हूँ एयर होस्टेस की। तो उस पर आप सब लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सारा उस पर प्यार दिया है और कमेंट तो माय गॉड, कमेंट आप लोगों ने भर भर के किया है। तो बेसिकली आज का वीडियो का मेन मेथड यही है कि आप सब लोगों उस वीडियो के कमेंट का रिप्लाई करना। मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि उस वीडियो में जाके कमेंट बाय कमेंट आप सबको रिप्लाई करूं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक और वीडियो ही क्यों ना बना दूं। तो आप लोगों ने उस पर बहुत सारा सवाल पूछा कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या क्राइटेरिया रहती है, क्या पासवर्ड मैंडेटरी है, क्या हाइट रहता है, क्या वेट रहता है, क्या बहुत कुछ, मतलब सब लोगों का अलग अलग सवाल था। तो उस पर मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं आप सबको जाके एक एक कमेंट का रिप्लाई करूं। तो बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊँ, तो आज हाजिर हूँ उस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयर होस्टेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, मतलब क्या आपको आप में होना चाहिए और क्या नहीं, या फिर क्या आपके साथ होना चाहिए या क्या नहीं, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एक एयर होस्टेस का कितना क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो एक एयर होस्टेस के लिए आपका 10+2 होना चाहिए आपका क्वालिफ़िकेशन विथ फ्लोरेंट इंग्लिश। हो गया आपका क्वालिफ़िकेशन कि आपको 10+2 यानी कि 12 पास होना चाहिए कम से कम। और अगर आपके पास डिग्री हो तब तो और भी बढ़िया है। और उसके साथ साथ में आप अगर किसी ट्रैवलिंग का या फिर किसी एयर होस्टेस का अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा, एकदम सोने पे सुहागा टाइप का। तो सेकंड बात करते हैं हम एज के बारे में कि एज क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि एज क्या होना चाहिए। तो एज मैं आपको बता दूं, एज 18 से लेकर 26 के अंदर होना चाहिए। अगर आप जा रहे हो किसी एयर होस्टेस की इंटरव्यू देने के लिए तो आपका एज 18 से कम आपका 18 साल होना चाहिए। उसके बाद और थर्ड नंबर है आपका कितना हाइट होना चाहिए। हाइट देखिए दोस्तों, आप अगर फीमेल है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीट में अगर गिना जाए तो 5 फीट 2 इंच इतना होना चाहिए कम से कम। और मेल के लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये क्लियर हो गई है कि आपका हाइट कितना होना चाहिए। अब फोर्थ नंबर आते हैं हम लोग वेट पर। वेट पर देखिए दोस्तों, आज तक कोई एयरलाइन ऐसा कुछ बताया नहीं कि कितना वेट होना चाहिए। तो वेट आपका पर्टिकुलर बीएमआई मैच होना चाहिए। बस आपका एज और आपका वेट से बीएमआई जो मिलेगा वो आपका एक्यूरेट बीएमआई होना चाहिए, ना ही अंडर वेट और ना ही ओवर वेट होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट वेट होना चाहिए। तो उस पर कोई इशू नहीं है। आपका अगर थोड़ा वेट कम हुआ तो आप बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा अगर ज़्यादा हो गया तो आप कमा भी सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है वेट का। और क्या फिफ्थ नंबर पे आता है मेरिट या अनमेरिट। तो उसके लिए आप सबको दोस्तों, आपको अनमेरिट ओबियसली होना पड़ेगा। इस नंबर पे आता है दोस्तों आपका आइस विजन आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, 6 to 6 होना चाहिए, मतलब दोनों आंखों से आप क्लियरली देखते हो ऐसा होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास पासवर्ड मैंडेटरी होना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये मेरे पहले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पासवर्ड होना चाहिए या नहीं। आप सबके पास अगर पासवर्ड नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी पासवर्ड अप्लाई करने का, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं जाके। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि फेस पर कोई स्पॉट हो तो क्या हम इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, या फिर कोई बॉडी में टैटू हो तो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं क्या। देखिए दोस्तों, विजिबल एरिया जितना भी है उसके अंदर कोई भी स्पॉट नहीं होना चाहिए। आपका कोई टैटू भी नहीं, कोई मार्क्स भी नहीं होना चाहिए। जैसे विजिबल एरिया हो गया आपका नेक एरिया, फेस एरिया, उसके बाद शोल्डर से हाथ, उसके बाद लेग, ये सब आपका हो गया विजिबल एरिया। मतलब कपड़े के बाहर जितना भी एरिया रहता है उन सब एरिया में कोई भी टैटू हो या कोई भी मार्क्स हो वो नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गई है कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं अभी राउंड के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि कितना राउंड होता है उस पर। तो सबसे पहले तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। आप जब रिज्यूम सबमिट करेंगे, और एक चीज़ आपका रिज्यूम अपडेटेड होना चाहिए।
योर रिज्यूम मस्ट बी अपडेटेड। ये आपका पूरा ध्यान देना है। आप जब भी इंटरव्यू में जाएंगे आपका रिज्यूम अपडेट करके लेके जाएंगे। ये नहीं कि आपके रिज्यूम में कुछ और लिखा है और आप जाके इंटरव्यू में आपके पास्ट के बारे में कुछ और बता रहे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ और बता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रिज्यूम में आप जो बताओगे आपके रिज्यूम भी वही बताना चाहिए। ओके, अभी राउंड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला राउंड, आप जब रिज्यूम सबमिट करेंगे तो आपके रिज्यूम देखकर आपको रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आप जिनका भी रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हुआ है उनका जीडी राउंड होगा, मतलब ग्रुप डिस्कशन में आपको कुछ ऐसा एक पॉइंट दिया जाएगा, कुछ ऐसा एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आप सबको लेकर सबको उस पॉइंट को लेकर या फिर उस टॉपिक को लेकर आप सबको डिस्कस करना रहता है। जैसे कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे मेरे वीडियो में मैं बताया था आप सबको कि मुझे हाउ टू सेव योर एनवायरनमेंट ऐसा एक टॉपिक दिया गया था, तो हम सबको उस बारे में बात करना था। तो बस बात ही करना है, जिसको जो नॉलेज है उस बारे में ही बात करना है। फिर दोस्तों आपका असाइनमेंट राउंड होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड राउंड होगा। एप्टीट्यूड यानी कि आपका योग्यता, आप जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आए हैं उस पोजीशन के लिए आप परफेक्ट हो कि नहीं वो आपको देखा जाएगा, कोई टेस्ट लेकर देखेंगे। उसके बाद आपका 5th नंबर आता है कोडिंग टेस्ट। कोडिंग टेस्ट यानी कि आपने जो स्किल्स बताया है, जो स्ट्रेंथ्स बताया है इंटरव्यू में, तो वो सब स्ट्रेंथ और आपका स्किल्स आप में है कि नहीं ओरिजिनली, या फिर आपने बस ऐसे ही बोला, तो वो सब आपका देखा जाएगा। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा और या फिर आपका फुल बॉडी टेस्ट, उसको फिजिकल टेस्ट भी बोल सकते हैं या फुल बॉडी टेस्ट भी हो सकता है, बोल सकते हैं आप। आपका जस्ट इतना देखा जाएगा कि कोई बॉडी फ्रैक्चर है कि नहीं, कि आपका किसी का हो सकता है कि शोल्डर टूटा हो, हड्डी में कोई फ्रैक्चर है, या किसी का पैर थोड़ा छोटा बड़ा होता है, लंगड़ा के चलता है, या आप हकला के बोलते हैं, या फिर आपका आइस दोनों ठीक ठाक पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं कि नहीं, आप अच्छे से सुन पा रहे हैं कि नहीं, ये सब आपका टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका विजिबल एरिया में कोई स्पॉट मार्क्स या फिर टैटू वगैरह है कि नहीं, बस यही सब देखा जाएगा। देन फिर आपका ये अगर ये लास्ट राउंड होता है, अगर ये क्लियर हो गया देन फिर आप सिलेक्टेड हो। आपको तुरंत भी बता सकते हैं या फिर आपको मेल के द्वारा या फ़ोन के द्वारा भी बता सकते हैं वो लोग। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि मैंने आप सबको अच्छे से समझा पाई इस बारे में। इफ़ यू वांट टू सी माय फर्स्ट वीडियो देन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन और क्लिक ऑन द आई बटन। थैंक यू, बाय बाय। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन करते हैं वो लोग और कैसे इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है, तो अगर ये दोनों टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं ये दोनों टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।